नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। और सर्कल में से प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2 के ऊपर डिस्कशन किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वो पहले वाले वीडियो की लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो जाते हैं आगे। प्रैक्टिस सेट 3.3 समझने से पहले तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भाई साहब जान लो। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, ये अगर पहले प्रॉपर्टी अगर देखिए, आपके पास एक सर्कल है। इस सर्कल में समझो दो आर्क है, दो तीन आर्क है, ये ए बी ये एक आर्क है, और तीसरा समझो बी सी, तीन आर्क है। समझो एक है भाई साहब ये व्हाइट वाला ए बी, ओके। दूसरा हमारे पास आर्क है ये देखो ग्रीन वाला, हमारे पास समझो बी सी एक आर्क है। और तीसरा हमारे पास एक आर्क समझो ये रेड वाला हमारे पास आर्क है एसी। तो ये तीन जो आर्क है, तीन आर्क मिलकर एक पूरा सर्कल बन गया है। तो ये तीनों आर्क की सम 360 डिग्री होती है, बिकॉज सर्कल का मेजर 360 डिग्री। तो तीनों आर्क की सम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर्क ए बी प्लस आर्क बी सी प्लस आर्क ए सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतना हमें जान लेना है, सभी आर्क की सम जो है ये 360 डिग्री होती है। ये एक पहला पार्ट है। दूसरा एक कंसेप्ट जो एक पहला एक कंसेप्ट हमने देखा, दूसरा कंसेप्ट इसमें आपको देखो यहां दिख रहा है। ये दूसरा कंसेप्ट क्या है कि कॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। देखो, कॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, अगर मेरे पास सर्कल है एक, ओके, ये बाकी का मैं रफ करता हूँ। चलो मैं दूसरा ही कंसेप्ट को लिखता हूँ ठीक से। देखो ये दूसरा वाला कंसेप्ट, अगर मेरे पास ये पहला दूसरा और ये तीसरा, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ध्यान में रखो दोस्तों, ठीक से जरा देखो। द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, अगर दो आर्क मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है, समझो ये एक है हमारे पास ए बी एक कॉर्ड है, और ये कॉर्ड जो है ए एक्स भी इस आर्क में, इस आर्क को इस कॉर्ड ने इंटरसेप्ट किया है। दूसरा एक कॉर्ड मेरे पास है सी डी, और इसमें ए वाई डी सी वाई डी ये आर्क है। ये आर्क जो है ये क्या किया है, इंटरसेप्ट किया है सी डी ने। तो देखो यहाँ ये जो ये आर्क है, अगर मेरे पास ए एक्स बी ये जो आर्क है ये आर्क, और यहाँ ये जो दूसरा आर्क है सी वाई डी, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देखो इफ इफ आर्क ए बी ए एक्स बी समझो उसको, कॉन्ग्रुएंट आर्क सी वाई डी, ये अगर दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है ए एक्स बी और सी वाई डी, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है ये ए बी और सी डी, ये दो कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ध्यान में रखना है, कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क या फिर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो देयरफॉर कॉर्ड कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी, ए बी और सी डी ये कॉर्ड जो है ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इतना सिंपल ये कंसेप्ट है। अगर दो आर्क मुझे ये कॉन्ग्रुएंट दिखते हैं, तो इस आर्क में बनने वाले ये जो दो कॉर्ड है ये भी कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी कंसेप्ट इसके उल्टी है, तीसरी जो है, अगर मेरे पास दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, समझो ये ए बी कॉर्ड है या फिर पी क्यू एक कॉर्ड है, और दूसरा कॉर्ड है मेरे पास एक्स वाई, ओके, और यहाँ मेरे पास पी ए क्यू आर्क है और एक्स बी वाई ये दूसरा आर्क है। तो यहां देखो ये दूसरे वाले कंसेप्ट में अगर आपने देखा, इफ कॉर्ड पी क्यू और एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट है, समझो आपको ये दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, कॉर्ड पी क्यू कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड एक्स वाई। देखो पी क्यू और एक्स वाई ये दो कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये पी क्यू कॉर्ड और एक्स वाई ये दो कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉर्ड में बनने वाले जो दो आर्क है ये ए वाई पी ए क्यू और एक्स बी वाई, ये दोनों आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर आर्क, तो देयरफॉर हमारे पास जो बनने वाले जो आर्क है, कौन से दो आर्क, एक आर्क है पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट आर्क एक्स बी वाई। देखो एकदम सिंपल है, अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट, अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट। एक दो और ये तीसरा, तीन कंसेप्ट के ऊपर तीन एग्जांपल है, खाली तीन ही एग्जांपल इस प्रैक्टिस सेट में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं ये अभी एग्जांपल्स सभी। देखो यहाँ ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये अभी हम ठीक से देखते हैं। देखो
हमारे पास हमको क्या दिया है कि पहली चीज देखो क्या क्या है इस डायग्राम में ईसीएफ एंगल ईसीएफ, ये जो एंगल है आपके पास ईसीएफ ये 70 डिग्री है। ओके, और उसके बाद ये आर्क डीजीएफ, डीजीएफ ये देखो इतना बड़ा जो आपको आर्क दिख रहा है ये व्हाइट रंग कलर में, इसको जरा मैं ठीक से जरा डार्क करता हूँ ज्यादा आपको ठीक से दिखेगा। ये जो इतना बड़ा आर्क है ये दिया है आपको 200 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ आर्क डीई, तो दो चीजें निकालनी है, एक तो मेजर ऑफ आर्क डीई निकालना है, डीई कहा है ये देखो ये डीई वाला, ये मेजर ऑफ आर्क डीई निकालना है, और दूसरा मेजर ऑफ आर्क डीईएफ, डीई और ये एफ तक, मतलब ये ग्रीन और रेड मिलकर जो आर्क बनेगा ये मुझे निकालना है, तो ये दो आर्क मुझे निकालने हैं। ओके, तो चलो भाई साहब अभी निकालते हैं सभी चीजों को धीरे धीरे। सबसे पहली चीज यहां हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। देखो यहां पहली चीज ये देखो ये एक एंगल आपको दिखेगा, ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल का जो मेजर है ये और उसने इंटरसेप्ट किया हुआ जो आर्क है उसका मेजर सेम रहता है, तो ये ईएफ का मेजर और ये ईसीएफ का मेजर दोनों का मेजर इक्वल होगा। ओके, तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें, हम पहले ईएफ निकालते हैं। तो देखो मेजर ऑफ आर्क ईएफ इज इक्वल टू क्या है, कितना होगा, मेजर ऑफ एंगल ईसीएफ, मेजर ऑफ एंगल ईसीएफ, मेजर ऑफ एंगल ईसीएफ, यहां लिखो सेंट्रल एंगल। ओके, so therefore measure of arc EF इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 70 डिग्री, तो ये EF एक आर्क है, ये 70 डिग्री आया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम निकालेंगे ये DE निकालेंगे, चलो DE निकालते हैं। तो ये 70 है, DE निकालेंगे और उसके बाद हम DEF निकालेंगे। देखो ये तीनों आर्क का जो मेजर है DGF, EF और DE, इन सब का सम जो है तीनों आर्क का वो कितना होगा 360 डिग्री होगा, बिकॉज वो तीनों आर्क मिलकर एक सर्कल हमारे पास बनता है। तो देखो मेजर ऑफ आर्क, आर्क हमें क्या करना है, निकालना है DE, मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, EF प्लस मेजर ऑफ आर्क DGF, DGF, DGF इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलो DE कितना है, DE मुझे निकालना है, देखो DE मुझे फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क DE, ओके, प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, EF हमने निकाला है 70, तो EF के जगह पे लिखेंगे 70 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ आर्क DGF, DGF कितना दिया है, DGF 200, तो उसके जगह पे लिखेंगे 200 इज इक्वल टू 360 हो गया। सो मेजर ऑफ आर्क DE इज प्लस 200 प्लस 70, तो 270 हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अभी निकालेंगे मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू 360 अपने जगह पे, ये 270 प्लस है, राइट साइड में गए 270 माइनस हो गए, प्लस है तो माइनस हो गए। सो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू 360 में से 270 गए 90 डिग्री। तो ये जो एक एंगल है, ये जो एक आर्क है, ये हमें मिल गया मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू, मिल गया DE इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी ये DE 90 डिग्री है और EF मेरे पास 70 है, तो मैं DEF निकाल सकता हूं। ओके, मेजर ऑफ आर्क DEF तो निकालेंगे अभी, मेजर ऑफ आर्क DEF इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क, दो आर्क की सम है, मेजर ऑफ आर्क DE प्लस EF, मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, DE प्लस EF हो गए। ओके, अभी DE कितना है 90 निकाला है, DE 90, EF 70, तो 90 प्लस 70 लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो ऐसे हम ये पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है दोस्तों, और एग्जाम को इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेमेस्टर एग्जाम हो, प्रीलियम एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अभी आगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया है वो देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो जरा ठीक से देखो, यहां मुझे क्या करना है, कुछ चीजों को प्रूव करना है। ओके, तो मुझे प्रूफ लिखना है, मैं डायरेक्टली प्रूफ लिखता हूं यहां। ओके, प्रूफ क्या मुझे प्रूव करना है, ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये जो QRS जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो देन प्रूव दैट आर्क RES इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू QR, ये जो आर्क RES है, QS है और QR है, ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें दिखाना है।
और उसके साथ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240। ये क्यू आर एस, ये जो बड़ी आर्क है इसका मेजर 240 ये दिखाना है। चलो दिखाते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज, हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कैसा है, ट्रायंगल पी क्यू आर कैसा है। अच्छा, क्यू आर एस जो है, क्यू आर एस इज इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल। ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है, ये हमें कहा दिया है गिवन में, हमें बताया गया है कि ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है। तो दूसरी चीज, इक्वालेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और वह 60 डिग्री के होते हैं, और उसी के साथ सभी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इसकी सभी साइड कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आर, क्यू एस, आर एस सभी साइड कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर हम लिखेंगे सेग आर एस, ओके, कॉन्ग्रुएंट सेग आर एस के साथ सेग क्यू एस और कॉन्ग्रुएंट सेग क्यू आर। तो तीनों साइड जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक चीज हो गई। अभी देखो इसका मतलब क्या होता है, सेग आरएस मतलब क्या, ये सेग आरएस जो है ये ट्रायंगल की तो साइड है, लेकिन ये जो सर्कल है सर्कल की कॉर्ड है, इसका मतलब कॉर्ड, कॉर्ड आरएस इज इक्वल टू कॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड आरएस इज इक्वल टू कॉस कॉर्ड क्यूएस इज इक्वल टू कॉर्ड क्यू आर। ओके, क्या हो गया भाई साहब, ये जो, ये देखो आर एस जो है सर्कल, आर एस जो है ट्राइंगल की तो साइड है लेकिन सर्कल की कॉर्ड है, क्यू एस जो है ट्राइंगल की साइड है लेकिन सर्कल की कॉर्ड है, और सॉरी क्यू आर, और क्यू एस ट्राइंगल की साइड है और सर्कल की वो कॉर्ड है। तो जो ये तीन साइड मतलब ये सर्कल की तीन कॉर्ड है, तो ये तीनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है। देखो अगर तीन कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो वो कॉर्ड में बनने वाले जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम कॉर्ड आरएस से बना हुआ, आरएस से कौन सा आर्क बनता है, ये देखो आर्क आरएस। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर आर्क आरएस, आर्क आरएस, देखो आर्क आरएस कॉन्ग्रुएंट आर्क क्यूएस, क्यूएस में कौन सा आर्क बनता है, क्यूएस, क्यूएस जो आपकी कॉर्ड है उसमें क्यूएस आर्क बनता है, तो यहां लिखेंगे आर्क क्यूएस कॉन्ग्रुएंट आर्क। क्यूआर में कौन सी आर्क बनती है, देखो क्यूआर जो हमारी कॉर्ड है उसमें बनने वाली आर्क जो है ये क्यूआर है, तो क्यूआर लिखेंगे क्यूआर। करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ, यहां लिखेंगे करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ओके, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऐसे लिख सकते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये लिखा हमने। तो अभी हम एक चीज लिखेंगे यहाँ, ये जो सभी जो आर्क है ये सभी आर्क को, आर्क कॉन्ग्रुएंट है मतलब सभी को हम समझो एक्स कंसीडर कर सकते हैं। सो देयरफॉर देखो आर्क आरएस इज इक्वल टू आर्क क्यूएस इज इक्वल टू आर्क क्यू आर इज इक्वल टू एक्स कंसिडर करते हैं। तो अभी मुझे क्या दिखाना है, क्यू आर एस, ये जो क्यू आर एस जो आर के ये जो है ये 240 डिग्री है। अभी क्यू आर एस मतलब क्यू आर प्लस आर एस, तो ये क्यू आर और आर एस इनका मेजर सेपरेटली पहले निकाल सकते हैं हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये तीनों की जो सम है, तीनों आर्क मिलकर एक सर्कल बनता है, तो तीनों की सम 360 हो गई। देखो आर्क आर एस प्लस आर्क क्यू एस प्लस आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी आर एस प्लस क्यू आर सभी को एक्स कंसिडर किया है, सो देयरफॉर एक्स एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया बाबा, 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या, 360 अपने जगह पे, 3 मल्टीप्लाई इधर आया डिवाइडेड बाय, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6 3 0 0, x इज इक्वल टू 120 डिग्री। अभी x की वैल्यू 120 डिग्री है, हमें क्या निकालना है, आर्क क्यू आर एस। देखो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस, आर्क क्यू आर एस, इसका मतलब क्या, आर्क क्यू आर प्लस आर्क आर एस, क्यू आर प्लस आर एक्स, आर्क क्यू आर प्लस आर्क आर एस, क्यू आर प्लस आर एस, ओके। क्यू आर क्या है बाबा, क्यू आर आर एस क्यू एस, ये सबको मैंने क्या किया है एक्स, देखो आर एस क्यू एस और किया क्यू आर सबको एक्स कंसिडर किया है। क्यू आर मतलब एक्स
और आर एस मतलब भी एक्स, क्यू आर मतलब एक्स, आर एस मतलब भी एक्स, एक्स प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 120, तो यहाँ लिखेंगे 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, 120 प्लस 120 240 डिग्री। तो देखो इस तरीके से क्यू आर एस जो है वो हमारे पास आ गया 240 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में से जो है उसको देखते हैं। ओके, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, पहले सबसे पहली चीज हमें गिवन में क्या दिया है, देखो यहाँ गिवन, गिवन लिखते हैं इसमें। देखो गिवन में हमें दिया है कि कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी। देखो कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें दिया है कि कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी, देन प्रूव दैट आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी, आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी, आर्क ए सी और बी डी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें दिखाना है। तो अभी हम लिखते हैं प्रूफ, एकदम सिंपल प्रूफ है इसका, 1-2 मिनट में हो जाएगा। देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज हमें जो गिवन में दिया है, गिवन में क्या दिया है, ये दो कॉर्ड, देखो ये ए बी कॉर्ड और ये सी डी कॉर्ड, दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां लिखेंगे कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी। ओके, यहां लिखेंगे बाबा ये हमें दिया है गिवन में, लिखा। अभी दूसरी चीज, अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ए बी से बना हुआ आर्क कौन सा है, ए सी बी, ए बी से बना हुआ आर्क ए सी बी। सो देयरफॉर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू आर्क सी डी से कौन सा आर्क बना, देखो ये ए बी से बना ए सी बी, सी डी से कौन सा आर्क बना, सी बी डी, सी बी डी, आर्क सी बी डी। यहां लिखेंगे करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ऐसे हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। तो ये दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी देखो भाई साहब, आर्क जो एसीबी है, एसीबी इसका मतलब क्या, एसी प्लस सीबी। देखो एसीबी का मतलब एसी प्लस सीबी, तो हम यहां लिख सकते हैं आर्क एसी प्लस आर्क सीबी। ओके, और इज इक्वल टू आर्क सीबीडी मतलब क्या, देखो सीबीडी मतलब क्या, सीबी प्लस बीडी, सीबीडी मतलब सीबी प्लस बीडी, आर्क सीबी प्लस आर्क बीडी। ओके, अभी इसमें से क्या कट हो जाएगा, देखो ये सीबी सीबी कट हो जाएगा, इक्वल है, तो क्या रह गया, एसी और बीडी रह गया। तो हम लिखेंगे यहां आर्क एसी, देयरफॉर आर्क एसी इज इक्वल टू आर्क बीडी। अभी यही तो हमें प्रूव करना था, आर्क एसी इज इक्वल टू आर्क बीडी, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, आर्क एसी इज इक्वल टू आर्क बीडी। एकदम सीधा साधा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 हो चुका है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और 3.4 आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।